अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक शेर तो आपने सुना होगा कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। जब भी ज़िंदगी का एक साल गुज़रता है तो हम कुछ देर के लिए सोचते हैं और बहुत से लोग सोचते हैं कि इस साल में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या करना था, क्या हो सका, क्या नहीं हो सका। इन सारी बातों का जायज़ा लेने के बाद फिर हम अगले साल के लिए कुछ प्लान बनाते हैं। इसी तरह से ये साल 2023 जब इसका आगाज़ हुआ तो आप सब दोस्तों ने इस नए साल की बहुत सी दुआएं भी की होगी, नए साल की मुबारकबाद भी दी होगी और नए साल के लिए कुछ ना कुछ सोचा भी होगा कि हम इस साल में ये अच्छा काम ज़रूर करेंगे, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। अब होता ये है कि चंद दिन तक चूँकि वो एक कैफ़ियत है, आपके इर्द-गिर्द सारे लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं, नए साल का जश्न भी चल रहा है, नए साल की दुआएँ और प्लानिंग भी चल रही है। लेकिन कुछ दिन गुज़रने के बाद हम सब इंसानों को लगता है कि भाई ये हिंसा ही बदला है और कोई आपसे कह देता है कि भाई इस तरह साल बदलने से कुछ नहीं बदलता। अच्छा, अब इसका फ़र्क ये पड़ता है कि कुछ दिन तक वो बड़ा एग्रेसिव मूड हमारा जो रहता है ना कि हम भाई हम करेंगे, बड़े चार्ज रहते हैं। चंद दिन गुज़रने के बाद वो सारी चार्जिंग कहीं उड़ जाती है और हम भूल-भाल जाते हैं और हमें लगता है कि भाई फ़र्क सिर्फ़ इतना पड़ा कि जहाँ 2022 लिखते थे, अब वहाँ पे 2023 लिखते हैं। बाकी ज़िंदगी वैसे ही चल रही है। हालाँकि जो ये कहते हैं वो भी सही कहते हैं कि ज़िंदगी तो चलती रहेगी, लेकिन जिस तरह सफ़र में एक संग मील आता है, आपको अंदाज़ा होता है कितना सफ़र कट गया, इतना बाकी है, अगले सफ़र के लिए आप कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं। सो दई 2023 के लिए जितना कुछ आपने सोचा था, अगर आपको भूल गया, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि इस बात को साइंस भी मानती है कि इस तरह के जितने इरादे होते हैं, वो तकरीबन 90% लोग 20-25 दिन गुज़रने के बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या प्लान किया था। अब इसके लिए याद दहानी करानी पड़ती है और आज का पैगाम जो है ये दूसरे पैगाम के साथ साथ एक याद दहानी भी है कि इस नए साल के लिए आपने जो भी टारगेट रखा था, कोई नई स्किल सीखनी थी, आपने किसी नई जगह अप्लाई करना था, कोई नया कारोबार शुरू करना था, नई नौकरी शुरू करनी थी, कुछ अच्छा करना था, अपनी कोई आदत बदलनी थी, तो भाई वो ज़रा याद करें। अभी तो वक्त बहुत थोड़ा गुजरा है, अभी पूरा साल बाकी है। तो इस 2023 के लिए जितने इरादे हमने बांधे थे उन इरादों को हमने करना है पूरा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों एक वो ना घर पे सीढ़ी लगी हुई थी, ये वो वाली सीढ़ी जो हम उठा के किसी भी जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो वो मेरे एक दोस्त है, वो मुझे कहते कि यार विकास, इस सीढ़ी पर हम कितनी तेज़ी से चढ़ा करते थे जब हम छोटे होते थे, फिर बड़े हो गए, अब उस पर जैसे ही पाँव रखते हैं और ऊपर चढ़ते वक्त थोड़ा सा खौफ होता है और हमें लगता है कि यार इस पर चढ़ना मुश्किल है। खैर, हम काफ़ी देर तक बचपन को याद करते रहे, तो मुझे एक वाक़या याद आया कि बचपन में हम कोशिश करते थे कि अपने जो हाथ हैं इनको जेब में डाल लें और बग़ैर उस सीढ़ी का डंडा पकड़े हुए हम उसको ऊपर चढ़ते हुए जाएँ। यकीन मानिए एक बड़ा मुश्किल काम था। 1-2 कदम ऊपर उठाने के बाद फिर आपको लगता है कि नहीं यार, अगर जब आप हाथ नहीं होंगे तो आप ऊपर नहीं चढ़ पाएँगे, बैलेंस बरकरार नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि आजकल बहुत से लोग जो है ना, उनकी आदत है, वो कहते हैं कि साहब बन के हाथ जेबों में डालें और हम सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दें। हालाँकि इसमें ख़तरात, ख़दशात कुछ ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से जब आप जेब में हाथ डालते हैं और कहते हैं कि जी मेहनत ना करनी पड़े, बस साहब और बाबू बन के आप कुछ भी सोचें और काम हो जाए, तो इस तरह हो नहीं सकता। अब इसका तरीका क्या है? इसका जनाब तरीका ये है कि आप अपने हाथ जेब से बाहर निकालें, मेहनत की आदत डालें, कोशिश करें कि आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए तगो-दौ भी आपको करनी पड़ेगी। चाहे वो जिस्मानी तौर पे मुशक्क़त हो, चाहे वो सोचने की मेहनत हो, ये कुछ करेंगे तो बात बनेगी। सो इस पूरे साल के लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए जितने अच्छे-अच्छे प्लान आपने सोचे हैं, बेस्ट ऑफ लक, और हमने इंशाल्लाह इस साल ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लेके आनी हैं। अभी साल का आगाज़ है, बहुत वक्त बाकी है। सो साहब उठिए, पहला कदम उठाएं और सफ़र शुरू करते हैं।